दुखी क्यों होते हैं। कोई भी अपने जीवन में दुखी नहीं होना चाहता है, लेकिन फिर भी वो दुखी हो ही जाता है। हम में से कोई भी अपने जीवन में दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी हमारे जीवन में दुख आ ही जाते हैं। क्योंकि जैसे सिक्का है उसके दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख ये दो पहलू हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमारे मन में आता है कि हम तो सुख की चाह रख रहे हैं, सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हो जा रहे हैं। तो कारण क्या है? आइए हम जानते हैं दुख का कारण क्या है, हम दुखी क्यों होते हैं। तो मैं आपको बड़े ही सरल शब्दों में बताता हूँ कि दुख का कारण क्या है। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम किसी से आशा रखते हैं, हम किसी से उम्मीद रखते हैं, हम किसी से चाह रखते हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में जब 24 गुरुओं की कथा आती है, तो उस कथा में भगवान दत्तात्रेय ने एक गुरु पिंगला नाम की वैश्या को भी बनाया है। यह पिंगला नाम की जो वैश्या है, इसने बड़ी सुंदर शिक्षा दी, जो हमें कुछ मैसेज, कुछ संदेश दे करके जाएगी। आप लोग उसको ध्यान से श्रवण करें। एक पिंगला नाम की वैश्या थी जो बड़ी ही सुंदर थी, और जब ये इसकी युवा अवस्था थी, इसके यहाँ पे हजारों लाखों की भीड़ लगती थी, खूब भीड़ लग जाती थी, बहुत सारे लोग आते थे इसके ग्राहक। लेकिन समय बीतता गया, वो धीरे धीरे उसकी जो अवस्था थी वो ढलती गई, बढ़ती गई। जब उम्र बढ़ी तो जो लाखों की संख्या में आते थे वो हजारों में हो गए, और समय बीता तो और कम हो गए। और एक समय आया जब उसको वृद्धावस्था ने घेर लिया। उस वृद्धावस्था में उसके यहाँ एक भी ग्राहक नहीं आते थे। जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ होती थी, वो अब एक भी नहीं आती। तब ये बड़ी दुखी हो गई और इसने एक बात कही कि आशा ही परमो दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दुख का कारण क्या है? आशा। उसने उम्मीद की, आशा लगा रखी थी कि मेरे यहाँ पर ग्राहक आए, और जब वो ग्राहक नहीं आए तो वो दुखी हो गई। दुख का कारण वो ग्राहक नहीं है, दुख का कारण है हमने जो आशा लगा रखी है। किसी माँ ने ये उम्मीद कर ली कि मेरा बेटा वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगा, और जब बेटे ने सेवा नहीं की तो माँ दुखी हो गई। अब माँ के दुख का कारण क्या है? सेवा न करना या उम्मीद लगा के रखना। उम्मीद लगा के रखना यही दुख का कारण है। अगर वो उम्मीद नहीं लगाती तो अगर वृद्धावस्था में बेटे ने सेवा कर दी तो भी आनंद है, और नहीं की तो पहले से ही सोच रखा है। कहने का अभिप्राय है बंधुओं कि हम जो आशा कर लेते हैं, उम्मीद रख लेते हैं, यही सबसे बड़े दुख का कारण है। तो इससे बचने का क्या रास्ता है? इससे बचने का एक ही रास्ता है कि एक बात अपने मन में धारण कर लीजिए कि करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। होगा वही जो प्यारे राम जी चाहते हैं। हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही बात कही है कि प्रारब्ध पहले रचो पाछे बन्यो शरीर। हमारे जीवन में क्या घटने वाला है, क्या घटनाएं होने वाली हैं, ये पहले ही लिख दिया गया है, बाद में ये शरीर का निर्माण हुआ है। तो सुख और दुख तो आते रहेंगे, लेकिन इससे बचने का एक ही रास्ता है कि बस कोई भी कार्य करें, कुछ भी अगर हम मन में रख रहे हैं बात, तो उसका परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। यही विचार करके रखिए कि जो भी परिणाम होगा आपके लिए अच्छा होगा। राम जी आपके लिए जो भी करेंगे, ठाकुर जी आपके लिए जो भी करेंगे, वो अच्छा ही करेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी चाहत से कुछ सोचेंगे कि हमारी चाहत जो हम चाहें वो भगवान करें, ये संभव नहीं है। तो क्या करना है? बस ये सोच लें कि भगवान जो कर रहे हैं वो हमारी चाहत है, तो होगा वही जो आप चाहते हैं। इसलिए भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दें। एक ही बात हमेशा कहते रहिए
ये करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिस दिन हमने ये ठान लिया कि सब कुछ करने वाले गोविंद हैं, सब कुछ करने वाले ठाकुर जी हैं, उसी दिन हमारे दुख का जो सागर है, हमारे दुख का जो समुद्र है, वो सब समाप्त हो जाएगा, सब सूख जाएगा। इसलिए भगवान के चरणों में अपने आप को लगाइए, वो जो करते हैं यही मान के रखिए कि भगवान जो कहेंगे वो अच्छा होगा। राधे राधे।